व्हाट्स जो कुछ बाकी रह गया है, वो सारी चीजों को देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे कुछ वीडियोस एंड कुछ ऑडियोस यहाँ पे हैं। इसको पहले सेट कर लेते हैं।
यहाँ पे चलते हैं एक्सपोनेंशियल की तरफ और यहाँ पे एडजस्ट कर लो। यहाँ पे चलते हैं कांस्टेंट की तरफ, कांस्टेंट गेन को यहाँ पे ऐड करते हैं। चलते हैं ट्रैक मिक्सर की तरफ। तो क्लिप मिक्सर हमने देखा, आज देखेंगे अबाउट द ट्रैक मिक्सर एंड और भी कुछ कुछ जो इफेक्ट्स हैं उनको देखेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे क्लिप मिक्सर ट्रैक मिक्सर लाइक दोनों का ट्रैक और क्लिप, ये दोनों से ही पता चलता है कि ट्रैक्स के साथ, ओवरऑल ट्रैक्स के साथ आप पर्टिकुलर जो क्लिप्स हैं उनको लेकर आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो। एंड क्लिप मिक्सर में एग्जैक्ट जो क्लिप्स हैं उनके साथ आप चेंजेस कर सकते हो। यहाँ पे लाइक थोड़ा सा चेंजेस है ट्रैक मिक्सर में, दैट इज अगर आप पैनिंग का देखो तो ये सही है, वहीं पर है, ठीक है, वो सेम ही है, लेफ्ट राइट। जो आपका ये स्लाइडर्स है वो भी सेम ही है वॉल्यूम्स का, ठीक है, ऐसे ही है। यहाँ पे आप नेम चेंज कर सकते हो अगर आपको करना है। लास्ट का पार्ट जो है दैट इज द मिक्स पार्ट, तो आप लाइक एज अ मास्टर इसको आप यूज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे और एक चीज आता है दैट विल वर्क लाइक अ एडजस्टमेंट लेयर, बट यहाँ पे वो लाइक ऑप्शन यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, तो वो चीज मैं बाद में बताऊंगी। तो बेसिकली यहाँ से सेम थिंग, क्लिप मिक्सर में जैसे आप चेंजेस करते थे वॉल्यूम का, वहाँ यहाँ से भी आप चेंजेस कर सकते हो। एंड यहाँ पे दो चीज कॉमन है, म्यूट एंड सोलो का ट्रैक। यहाँ पे एक चेंज है दैट इज द रिकॉर्ड। तो अगर आप उस पर्टिकुलर ट्रैक पे, जैसे क्लिप मिक्सर में था की फ्रेमिंग का, मतलब एनिमेशन कर सकते थे आप वॉल्यूम का, यहाँ पे आप रिकॉर्ड कर सकते हो पर्टिकुलर ट्रैक्स पे। जो भी आपका ट्रैक्स है, यहाँ पे 3 आपको ट्रैक्स यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। तो जो भी ट्रैक पे आपको रिकॉर्ड करना है ना, रिकॉर्ड एज इन जैसे लेट्स से आपको अपना लाइक कुछ डायलॉग्स है जो आप अपना वॉइस का लाइक रिकॉर्ड करके आप वो डायलॉग को यूज करना चाहते हो कहीं पे, इन दैट केस यू कैन यूज द रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वो सिंबल भी मिल जाएगा यहाँ रिकॉर्ड का, ठीक है। और यहाँ पे ये दोनों चीज आपको मिल रहा है, दैट इज डायरेक्ट इन पे आएगा एंड आउट पे आएगा, ठीक है। मतलब इन पे, इन से स्टार्ट होगा एंड आउट तक वो जाएगा, मतलब एंडिंग तक, स्टार्टिंग से एंडिंग तक, इन एंड आउट, ठीक है। यहाँ पे ये लूप पे काम करेगा एंड यहाँ पे जो आपका लाइक स्टार्टिंग से वो प्ले होगा टिल द एंड। यहाँ से आप डायरेक्ट स्टार्टिंग या फिर एंड पे आप उसको ले जा सकते हो, एंड दिस वन इज फॉर नॉर्मल प्ले, ठीक है। तो ये चीज है यहाँ पे। नाउ यहाँ पे आपको कुछ और चीजें मिलते हैं एक्सेप्ट दिस, दैट इज दिस पार्ट, ठीक है। तो बेसिकली जो लाइक ये 4 चीज आपको मिलता है, जिसमें काम का अगर बोला जाए तो दैट इज ऑब्वियसली रीड, जो बाय डिफॉल्ट ही रहता है। आप ऑफ कर सकते हो बट ऑफ करने का कोई फायदा नहीं है उसमें। रीड में अगर रखते हो तो वो डिफॉल्ट मोड ही है,
जो आपका जो भी आपका एग्जिस्टिंग की फ्रेम्स जो भी आपका होता है, उसको वो रिकॉर्ड करता है टाइमलाइन पे, एंड आप उसको चेक कर सकते हो नॉर्मली। जैसे की फ्रेम्स मैंने लास्ट क्लास में मैंने बताया था क्लिप मिक्सर का, तो वैसे ही आप उसको की फ्रेम्स को आप देख सकते हो, एंड वो रिकॉर्ड करता है, ठीक है। मतलब बाय डिफॉल्ट जो भी आप चेंजेस करते हो वो उसको रिकॉर्ड करेगा, दैट इज द रीड। नेक्स्ट आपका और एक चीज है, दैट इज द राइट। तो राइट में बेसिकली क्या होता है कि कोई भी आप चेंजेस कर रहे हो, जैसे ही आप फिर से उसको प्ले करोगे, वो चेंज वो रिकॉर्ड नहीं कर पाता है, फिर वो डायरेक्ट नॉर्मल मोड पे ही लेकर आ जाता है। एंड कुछ भी न्यू अगर चेंजेस आप करते हो, तो वो उस न्यू चेंज को ही अपने पास रखता है। तो लेट्स से यहाँ पे राइट पे अगर आपने किया, एंड यहाँ से लेट्स से यहाँ तक अगर आपने ऑडियो 2 को थोड़ा सा डाउन कर दिया, ठीक है, कुछ यहाँ तक, तो अभी अगर आप इसको प्ले करोगे, तो जो भी आपने चेंजेस किया वो वहीं पे स्टक होके रहेगा, ठीक है। फिर कुछ भी आप इसमें चेंजेस करना चाहो तो फिर वो नहीं आएगा, या फिर आप बाय डिफॉल्ट फिर से अगर आप उसको जहाँ पे है वहां पे फिर अगर आप करते हो तो फिर वो उस पे चला जाएगा, ठीक है। एंड जैसे आप उसको प्ले करोगे वो बाय डिफॉल्ट में ही चला जाएगा, जो कि मैंने बताया इसमें मैंने किया था। रीड पे रखते हैं, इस पे कुछ है नहीं, इस पे करते हैं, जो कि हमारा ऑडियो 2 है। ये ऑडियो 2 है, एंड इसको नीचे करते हैं। इस पे मैंने चेंज किया। अब जैसे मैं इसको पॉज करूंगी, यू कैन सी ये डायरेक्टली टच पे चला गया। तो और जो चेंजेस मैंने कर रखा था ऑलरेडी, वही चेंज ये यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। कुछ भी आप यहाँ पे और एक्स्ट्रा कोई चीज आप यहाँ से नहीं कर सकते। तो जैसा आप उसको रखोगे राइट में जाके, वो वैसे ही रहेगा, ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आता है। नाउ अब अगर लेट्स से हम यहाँ पे अभी ये टच पे है, ठीक है, तो इसको अ, ठीक है, यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है, यहाँ से कुछ, तो ये अभी टच पे है। इसको मैं लेट्स से इतना तक इतना तक लेकर जाती हूँ वॉल्यूम स्लाइडर को, ठीक है, एंड अभी प्ले करते हैं। ठीक, ये क्या किया, जब तक आपका मतलब जहां पे आपको उसको हाई या लो में करना है या फिर मिड रेंज में आपको रखना है, वो तब तक वहां पे रहेगा जब तक आप प्ले फिर से नहीं करते हो। मतलब जो आपका नॉर्मल प्ले है वो जब तक नहीं होता है तब तक वो वहां पे रहेगा, ठीक है। जैसे ही आप उसको प्ले करोगे, ऑटोमेटिक जहां पे वो था वो वहीं पे फिर से आ जाएगा। मतलब अगर कोई आप चेंजेस करते हो तो फिर वो उसको उसी के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करता है। मतलब जो टच है तो वो उसी के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करेगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे रखा था, तो जैसे मैंने प्ले किया, मैंने जब कर्सर को यहाँ पे रखा एंड इसको ऊपर लेकर मैं गई तो वो वहीं पर था, लेकिन जैसा मैंने प्ले किया वो फिर से अपने ओरिजिनल स्पेस पे वो आ गया। तो बेसिकली टच अपना जो भी आप उसको पहले से उसको बताओगे, मतलब जहां पे वो स्लाइडर रहेगा वॉल्यूम का, वो फिर से जैसे आप प्ले करोगे वहीं पे आ जाएगा। तो उसमें कोई आप चेंजेस नहीं कर सकते। नेक्स्ट आपका होता है लैच। तो ये बेसिकली आपका क्या करता है, ये चेंजेस करता है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल हम चलते हैं
पे जा सकते हैं ऑडियो 2। ठीक, तो इसका लेट्स से हम यहाँ पे इसको रखते हैं एंड बढ़ाते हैं इसका वॉल्यूम। यहाँ पे शायद आपको चेंजेस दिखेगा। इस जगह पे ये थोड़ा सा इंक्रीज हुआ। इस पे बेसिकली आप चेंजेस कर सकते हो, लेकिन टच पे राइट पे अगर आप करोगे तो फिर वो वहां का वही रह जाएगा एंड टच पे करके कोई फायदा नहीं है। जब आप प्ले करोगे वो फिर से जहां पे लास्ट उसका रिकॉर्ड हुआ था, मतलब जहां पे लास्ट वो स्लाइडर था वहीं पे वो आ जाएगा। एंड इस पे लैच पे अगर आप करोगे तो चेंजेस आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये यहाँ पे ऐसे टाइप का एनिमेशन आपको देगा। तो अगर ऐसा हम कहें कि क्लिप मिक्सर में जैसे हमने देखा था कि की फ्रेमिंग के साथ हमने किया था, तो यहाँ पे आप लैच के साथ वैसा कर सकते हो। एंड रीड का जो मैटर है वो तो बाय डिफॉल्ट वैसे ही रहेगा, जो भी आप स्टार्टिंग से आप उसको करोगे, आप उसके वो उसके अकॉर्डिंग ही उस चीज को आपको लेगा। ऐसा आप बोल सकते हो कि क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट है तो राइट जैसा ही लाइक
कुछ हद तक वो वैसा ही काम करता है कि जहाँ पे वो रहेगा वहीं पे वो स्टक होगा। तो बेसिकली यहाँ से अगर आपको कोई चेंजेस करना हो तो आप कर सकते हो, एंड ऑब्वियसली अगर पैनिंग का आपको करना है तो भी आप उस पे कर सकते हो। ठीक है, तो इस पर मैंने ही किया। तो ऐसे बेसिकली आप इस चीज को यूज कर सकते हो। यहाँ पे और एक चीज है, क्लिप मिक्सर पे अगर हम चले, क्लिप मिक्सर में और एक चीज लाइक आप यूज कर सकते हो। अगर यहाँ पे आप राइट क्लिक करते हो कोई भी लाइक स्लाइडर पे यहाँ पे राइट क्लिक करते हो, तो यहाँ पे लाइक दो चीज आपको शो करता है इम्पोर्टेंट, दैट इज शो पिक एंड शो वैल्यूज। तो बेसिकली अगर शो पिक पे आप करके रखोगे एंड लेट्स से यहाँ पे तो वैल्यूज पे भी मैंने किया, तो बेसिकली यहाँ पे दो चीज होता है। एक होता है आपका जो लेवल्स आपका जो हो रहा है यहाँ पे, जो भी आपको यहाँ पे लेवल शो कर रहा है, दोनों दो कैटेगरी में वो आपको शो करता है। एक होता है आपका डायनामिक, एक होता है आपका स्टैटिक। तो अभी डायनामिक क्योंकि ये सिलेक्टेड है, डायनामिक पिक सिलेक्टेड है यहाँ पे, तो आप देख सकते हो ये जैसे जैसे रेंज में आपका ऑडियो मूव हो रहा है, वैसे वैसे ये येलो स्लाइडर्स आप देख रहे हो, ये येलो स्लाइडर्स मूव हो रहे हैं। दैट मीन्स इट इज इन अ डायनामिक मोड। ठीक है, अभी राइट क्लिक करते हैं, स्टैटिक पिक्स पे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्टैटिक पिक्स पे हमने कर दिया इसको। अभी इसको हम प्ले करते हैं। ये हम देख सकते हैं यहाँ पे वो अभी स्टैटिक हो चुका है, मूव नहीं करेगा। तो ये बेसिकली आप कर सकते हो, मतलब ये कंपलसरी नहीं है, बट जान के रखना अच्छी बात होती है। तो इसीलिए यहाँ पे अगर आप उसको स्टैटिक रखना चाहते हो तो भी आप रख सकते हो, अगर डायनामिक पोजीशन में रखना चाहते हो तो भी आप रख सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट ये डायनामिक में ही होता है, ताकि जैसे जैसे उसका लेवल मूव करे उसके अकॉर्डिंग वो रेंज को वहां पे शो करे। उसके साथ साथ राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको और एक चीज मिलता है, दैट इज द शो कलर ग्रेडियंट। अगर आपको इसमें चेंज करना है तो आप देख सकते हो यहाँ पे अभी सॉलिड कलर जैसा कुछ दिख रहा है। ठीक है, येलो ग्रीन ये सब सॉलिड कलर जैसा दिख रहा है। तो शो कलर ग्रेडियंट करते हैं तो यहाँ पे वो ग्रेडियंट कलर जैसा वो शो करेगा। ठीक है, तो ये भी बाय डिफॉल्ट ही होता है, शो कलर ग्रेडियंट ऐसे ही मिलता है। और एक होता है हमारा शो चैनल वैल्यू वॉल्यूम, जिसमें आप पर्टिकुलर आइदर लेफ्ट का आइदर राइट का आप लाइक चेंज कर सकते हो। लाइक मैं प्ले करती हूँ तो यहाँ आप देखोगे इसको, ये दो आपको ऐसे पॉइंट जैसा आपको कुछ शो होगा यहाँ पे। तो लेट से इसको थोड़ा कम करते हैं यहाँ पे। अभी इसको बढ़ाते हैं यहाँ पे, अगेन कम करते हैं इसको। तो अगर आपको पर्टिकुलर लेफ्ट या राइट वॉल्यूम अगर आपको यहाँ से चेंजेस करना हो तो यहाँ से आप उसको कर सकते हो। तो ये कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन आप कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम चलेंगे टुवर्ड्स कुछ इफेक्ट्स की तरफ। ठीक है, तो यहाँ से इस वाले ऑडियो को लेते हैं। What city is the capital of the Netherlands? ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ पे नॉइज आ रहा है। ठीक है, तो इफेक्ट्स पे चलते हैं एंड यहाँ पे टाइप करते हैं डी। ठीक है,
तो नॉइज रिडक्शन एंड रिस्टोरेशन में जैसे मैंने बताया था, डी नॉइज बहुत हेल्पफुल होता है। तो डी हमर भी होता है, लेकिन उस टाइप का साउंड होना चाहिए, तो आपको फिर वो उस टाइप का रिजल्ट देगा। डी नॉइज पे चलते हैं, डी नॉइज अप्लाई कर दिया, इसमें इफेक्ट कंट्रोल्स पे चलते हैं। यहाँ पे इंडिविजुअल पैरामीटर्स है, उससे भी आप चेंजेस कर सकते हैं, या फिर एडिट में जाके भी आपको यहाँ पे उसके फ्रीक्वेंसीज मिलते हैं। ठीक है, कौन से फ्रीक्वेंसी में आपको उसको चेंज करना है, तो यहाँ पे बहुत सारे फ्रीक्वेंसीज हैं, लोअर हायर, लोअर एंड हायर बोथ। ठीक है, यहाँ पे प्रीसेट्स आपको मिल जाएंगे। अगर बहुत हेवी नॉइज रिडक्शन, अगर मतलब बहुत हेवी टाइप का नॉइज है, उसको रिडक्शन करना है, तो यहाँ से आप कर सकते हो। लाइट एकदम करना है तो आप वो कर सकते हो। हेवी पे चलते हैं, देखते हैं। What city is the capital of the Netherlands? यहाँ से उसका ऑन ऑफ आप कर सकते हो। What is the largest elements? यहाँ से उसका अमाउंट है। अमाउंट अगर आप डिक्रीज करोगे तो गया, एंड अगर आप What इंक्रीज city is the करोगे तो capital of अच्छे the तरीके से वो Netherlands? निकलेगा। जो नॉइज है वो अच्छे तरीके से निकलेगा। यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज है, अगर आप लाइक हायर फ्रीक्वेंसी पे आप उसको चेंज करना चाहते हो, तो हायर How many फ्रीक्वेंसी में arms does it जाके have? आप उसको चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे तो ऐसे करके आप नॉइज रिडक्शन आराम से उसको कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक इफेक्ट है जो कि आप नॉइज रिडक्शन में अच्छे तरीके से यूज कर सकते हो। दूसरा आपका है दैट इज, अगर हम जिस टाइप का अगर ऑडियोज को हम यूज करते हैं, साउंड आ रहा है ना? यस मैम आ रहा है। ठीक। यहाँ पे अगर आपको फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा क्लियर करना हो, ठीक है, या फिर इसको नहीं लेते हैं, यहाँ से before. I've never been out of the village before. I've never been out of the village before. इसको थोड़ा क्लियर करते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे राइट साइड में आपको एसेंशियल साउंड करके मिलेगा एक पैनल। नहीं मिलता है देन विंडो पे जाके आप इसको इनेबल कर सकते हो यहाँ से। ठीक, डायलॉग्स पे चलेंगे, बहुत सारा यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, प्रीसेट पे चलेंगे, एंड प्रीसेट में जाके भी बहुत सारे यहाँ पे आपको और प्रीसेट्स मिल जाते हैं। फ्रॉम आउटसाइड अ बिल्डिंग, फ्रॉम द रेडियो, फ्रॉम द टेलीफोन, फ्रॉम द टेलीविजन, बहुत कुछ है। ठीक है, तो जैसा भी इफेक्ट आपको चाहिए यहाँ से आप उसको यूज कर सकते हो। लेट्स से यहाँ पे हम चलते हैं ना स्मॉल रूम। I've never been out of the village before. I've never been out of the village before. ठीक है, तो स्मॉल रूम का जैसा वो इफेक्ट यहाँ पे लाएगा। यहाँ से हम चलते हैं पॉडकास्ट वॉइस। ठीक है, एंड देखते हैं क्या होता है यहाँ से। I've never been out of the village before. I've never been out of the village before. एंड यहाँ पे डायनामिक्स, क्योंकि क्लैरिटी का यहाँ पे मैंने बोला, तो डायनामिक्स को थोड़ा सा डिक्रीज करते हैं यहाँ से। I've never been out of the village before. I've never been out of the village before. फॉर एग्जाम्पल इसमें अगर आप चलो, इसका बाय डिफॉल्ट साउंड ही बहुत लो है, तो यहाँ पे
डायलॉग पे चलते हैं, सेम थिंग, पॉडकास्ट वॉइस पे चलते हैं, डायनामिक को डिक्रीज करते हैं एंड Right, but sitting out there for the last half hour trying to come up with a story that would explain my being here present like this. And I I wanted to wanted to come up with a story that would demonstrate qualities that I'm sure you all admire here, like earnestness, diligence, team playing, something. I couldn't think of anything. But the truth is, rested by continues. तो अगर आपके पास इस टाइप के कुछ वॉइस डायलॉग्स इस टाइप के कुछ हैं जो प्रॉपर मतलब क्लियरली समझ में नहीं आ रहा है या फिर बहुत बजी टाइप का कुछ इस टाइप का साउंड आ रहा है, तो उस टाइम पे आप इसको यूज करके, इस वाले प्रीसेट को यूज करके आप डायनामिक्स को थोड़ा सा अगर इंक्रीज करेंगे तो वो हल्का सा रहेगा साउंड जो है, और अगर डिक्रीज करेंगे तो उस टाइम पे वो एकदम क्लैरिटी के साथ आपको उस टाइप का वॉइस आपको देता है। ठीक है, तो ये एक चीज अच्छा है जो कि आप यूज कर सकते हैं। और अभी एक इफेक्ट है, तो बंद करते हैं यहाँ से। Which company makes यहाँ पे हम चलते हैं अब दूसरे इफेक्ट की तरफ, दैट इज लो पास, जो कि आपको फिल्टर एंड EQ वाले कैटेगरी में ऑडियो इफेक्ट्स के आपको मिल जाते हैं। लो पास में हम चलते हैं, तो यहाँ पे कट ऑफ आता है जो कि जिसको आप एनिमेट कर सकते हो। तो लेट सी कि ये होता क्या है एक्चुअली। capital of the Netherlands? Which company makes Asimo? आपको डिफरेंस पता चल रहा है। यहाँ से आप उसको एनिमेट भी कर सकते हो कि लेट्स से यहाँ पे, या फिर इसमें चलते हैं। I've never been out of the village before. Been out of the village before. यहाँ पे आते हैं एंड यहाँ पे टॉगल को इनेबल करते हैं, इसको कम कर देते हैं थोड़ा। लेट्स सी, यहाँ पे करते हैं, थोड़ा सा मूव करेंगे आगे एंड इसको थोड़ा बढ़ाते हैं, अगेन थोड़ा मूव करेंगे, वो कम करते हैं। I've never been able to do it before. Never been able to do it before. ऐसा अगर आपको एनिमेशन करना हो लो पास के साथ किसी भी वॉइस में, तो ऐसे एनिमेशन भी आप उसके साथ आप उसको कर सकते हो। एंड अनदर वन दैट इज आपका हो जाता है बैलेंस।
Gardner. Fire. Chris Gardner. Fire. यहाँ पे अगर आप इसको थोड़ा सा इंक्रीज करके देखो, Gardner. Gardner. Fire. Chris Gardner. इसको आप यूज कर सकते हो लाइक बहुत ज्यादा लो वॉइस है, बहुत ही ज्यादा, तो उस सीन में आप इसको थोड़ा इंक्रीज करके आप देख सकते हो, तो उसका वॉइस थोड़ा बहुत बढ़ता है। तो वैसे सीन्स में उस टाइप के अगर कोई कन्वर्सेशन हुआ या फिर कोई ऐसा सॉन्ग हुआ, ऑडियो हुआ या फिर जस्ट एक इफेक्ट हुआ, साउंड इफेक्ट हुआ, तो उस सिचुएशन में आप इसको यूज करके उसको लाइक थोड़ा सा वॉल्यूम उसका बढ़ा सकते हो। ये दो चीज, तीन चीज, डी नॉइज, बैलेंस, लो पास, और एक आपका आता है दैट इज ऑल्सो गुड, मास्टर, जो कि आपको स्पेशल में मिल जाएगा। उसको इस पे First to land on the moon. How many arms do you have? आप एडिट में जाके आप इसको चेंज भी कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे आपको लाइक कैटेगरीज मिल जाएंगे। रिवर्ब के अलग हैं, वाइडनर, एक्साइटर, लाउडनेस मैक्सिमाइजर। इसको मतलब ज्यादा यूज ना करना ही बेटर है। बहुत ज्यादा यूज करें तो ऑलरेडी इसमें लाइक नॉइज बढ़ा हुआ है और ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है, तो ये ना यूज करना ही बेटर है, इसको भी ना यूज करना ही बेटर है। इन तीनों के साथ आप चेंजेस करके देख सकते हैं। लेट्स से रिवर्ब को थोड़ा सा बढ़ाते हैं यहाँ पे 40 तक। What's this building cost? यहाँ पे आप उसका रेंज देख सकते हो, एंड यहाँ पे प्रीसेट्स भी हैं उसके। लेट्स से आपको यहाँ पे ड्रम स्प्रेडर पे चलते हैं। What are the names of Velvet's nephews? तो ये उसका जो रेंज है उसको भी इंक्रीज करेगा, एंड प्रीसेट से कोई भी चेंजेस अगर आप करते हो तो वो डायरेक्ट अपना जो भी प्रॉपर्टीज है उसका चेंजेस वो ऑटोमेटिक करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, जो भी यहाँ से आप चेंज करोगे उसका प्रॉपर्टी ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। नाउ इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड, वो उसके बाद आप उसको चेंज कर सकते हो, बट आई डोंट थिंक सो कि फिर आपको चेंजेस का जरूरत है, क्योंकि जो भी जितने भी इफेक्ट्स हैं, नॉट ओनली ऑडियो के, वीडियोस के भी जितने भी इफेक्ट्स हैं, आप जो भी यूज करोगे उनका अपना प्रॉपर्टीज है, वो बाय डिफॉल्ट वैसे ही सेट होके आते हैं। लाइक प्रीसेट्स का मैं बात कर रही हूँ, अगर आप प्रीसेट्स को यूज करोगे तो उसका अपना ही प्रॉपर्टीज होता है, तो वो फिर अपने अकॉर्डिंग उसको सेट करके बैलेंस करके ही आपको लाइक रेडी करके देता है, इसीलिए उसको प्रीसेट बोलते हैं। तो बट अगर ऐसा लगता है कि कहीं पे आपको नहीं, थोड़ा सा कम होना चाहिए वॉइस, या फिर जो नॉइज आ रहा है वो थोड़ा सा कम होना चाहिए, तो देन यू कैन ट्राई विद दिस, कि थोड़ा सा कम ज्यादा करके आप फिर उसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे करके आप इन सारे इफेक्ट्स को ऐसे सिचुएशंस में आप यूज कर सकते हो। कोई इंटरव्यू का कन्वर्सेशन हो गया, या फिर नॉर्मली जो भी बातचीत होता है, या फिर अगर लाइक
ऐसे साउंड इफेक्ट्स अगर आप यूज करोगे तो फिर तो लाइक उतना खास जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन जब आप पर्टिकुलरली किसी भी लेट्स से कोई शॉर्ट फिल्म है या फिर कोई लाइक ओरिजिनल मूवी है, तो उस टाइम पे कुछ कुछ सीन्स में इन सब का यूज करना जरूरी हो जाता है, ताकि जो भी आप उसमें यूज कर रहे हो वो समझ में आए। अभी फॉर एग्जाम्पल, अगर ये जो है हमारे, इनमें अगर आप यूज करते हो लेट्स से मास्टरिंग को, अगर आप इस वाले पे यूज कर रहे हो, तो एक चिड़चिड़ टाइप का जो साउंड है वो उसको इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, दैट मीन्स द नॉइस पार्ट, उसको वो थोड़ा सा इंक्रीज कर रहा है। तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ कुछ जो साउंड इफेक्ट्स हमारे होते हैं, मतलब बाय डिफॉल्ट जो भी हम डाउनलोड करते हैं, उनमें कुछ कुछ चीज थोड़ा सा अमाउंट उसका कम होता है। लाइक लेट्स से अगर इस वाले टोन का हम बात करें, तो इसमें जैसे फायर का मैंने यहाँ पे वीडियो यूज किया है, तो इसके साथ एग्जैक्ट ये मैच कर रहा है ये टोन। कैसे? ये वाला जो टोन है ना, इस फायर वाले के साथ मैच हो गया है, ठीक है। तो अभी लाइक क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट है, मतलब इसके साथ ही वो चीज लाइक कंबाइन करके किया गया है, तो इसीलिए थोड़ा सा होने से भी अमाउंट इसका कम है। मतलब जो साउंड है वो, मतलब फायर का जो बर्निंग का जो एक साउंड आता है, वो थोड़ा सा होने से भी कम है इसमें, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशंस में हम क्या कर सकते हैं, कुछ एड ऑन्स कर सकते हैं। तो उनके लिए हम इस टाइप के कुछ इफेक्ट्स, नॉट ओनली दिस, आपको आप अगर ऑडियो इफेक्ट्स में जाओगे एंड स्पेशल में जाओगे, आपको और भी बहुत सारा चीज आपको यहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो यहाँ से भी लाइक वोकल इन्हांसर मैंने बताया था करके, उसके अलावा भी और भी बहुत कुछ है। डिस्टॉर्शन भी आप क्रिएट कर सकते हो इसके हेल्प से। तो अगेन मतलब फालतू का ऐसे कोई भी ऑडियो में आप इफेक्ट को यूज नहीं कर सकते। अगर उसका नीड है तो फिर आप उसको यूज करोगे तो बहुत अच्छा अच्छा इफेक्ट आपको वो करके देता है। तो बेसिकली आपको पहले देखना पड़ेगा कि उसमें कौन सा इफेक्ट का जरूरत है। जैसे मैंने इसमें लाइक ऐसे ही मास्टरिंग मैंने ऐड किया, उतना ऐड करने का जरूरत नहीं था, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ही उस ऑडियो में वैसा हल्का सा नॉइज था। तो अभी अगर लेट्स से इसमें आप डी नॉइज ऐड कर देते हो या फिर आप डी हमर ऐड कर देते हो, देन जो ऑलरेडी इफेक्ट एक आ रहा है, मतलब वो जो साउंड का जो इफेक्ट ऑलरेडी आ रहा है, वो खत्म हो जाएगा, वो वैनिश हो जाएगा। तो इसीलिए हमें ये चेक करना होता है कि कौन से साउंड में किस टाइप का चीज का जरूरत पड़ता है। जैसे आपने जो लाइक प्रोजेक्ट का काम किया है, उसमें लेफ्ट एंड राइट का जरूरत नहीं था। अगर लाइक फोर्सफुली अगर आप कोई भी एक टोन में, अगर आप जस्ट देखने के लिए फॉर चेकिंग पर्पस अगर आपने लेफ्ट राइट यूज कर लिया होता, तो फिर वो अच्छा आउटपुट नहीं आता। तो एक जो नॉर्मल टोन में वो जा रहा है, मतलब जो एक फ्लो में जा रहा था, वो फिर डिस्टर्ब हो जाता है। तो वही चीज है। इसका मतलब ये भी नहीं कि आप कोई भी इफेक्ट यूज ना करो, ठीक है। तो इफेक्ट यूज करना है, लेकिन वही देख के, ठीक है। तो ये आपका हुआ कुछ इफेक्ट्स। एंड अगर आपको किसी लाइक टोन को या फिर वॉइस को क्लियर करना हो, तो उस टाइम पे आप कैसे कर सकते हो उसको, वो चीज मैंने बताया। अभी और एक चीज है, दैट इज, ओके, तो यहाँ से कोई भी, ये दोनों को ही लेते हैं, जो मैच करेगा करेगा। ये एक साउंड इफेक्ट है एंड ये एक साउंड इफेक्ट है, ठीक है। तो पहले इसके साथ ट्राई करते हैं, इसको नीचे कर लेते हैं, म्यूट कर लेते हैं एंड इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है।
तो यहाँ से जो भी बीट्स आ रहा है उसको पहले हम एक सेट करेंगे पहले, ठीक है। तो यहाँ से इसको एम प्रेस करेंगे जहां पे भी बीट आएगा, ठीक है। सेट कर लिया मार्कर के साथ जहां पे भी बीट्स आया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे बहुत सारा यहाँ पे बन गया है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे न्यू बिन में चलते हैं, डबल क्लिक करते हैं और यहाँ पे कुछ फुटेजेस हैं उनको हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, क्लिप का यूज करेंगे, ठीक है। कहाँ का क्लिप, मेन्यू बार में जो आपको क्लिप मिलता है यहाँ से हम चलेंगे टुवर्ड्स ऑटोमेट टू सीक्वेंस। यहाँ पे बहुत कुछ आपको मिलेगा, तो ऑर्डरिंग में शॉर्ट ऑर्डर रखना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी जो भी मेरे सीक्वेंस में जो भी मेरे फुटेजेस हैं वो ऑलरेडी मेरे इसमें रेडी है, तो इसको मैंने शॉर्ट ऑर्डर पे ही कर रखा है। प्लेसमेंट में इसको क्योंकि सीक्वेंस वाइज इसमें नहीं है तो इसलिए मैंने अननंबर्ड मार्कर्स में कर रखा है, ठीक है। मेथड ये कोई चेंज नहीं होगा, ये जैसे का वैसे ही होगा और कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। इग्नोर ऑप्शंस में आके इग्नोर ऑडियो को यहाँ पे हमें एनेबल करना है। अब करना है ओके। तो जैसे हमने यहाँ पे ओके किया, अब इसको हम चेक करेंगे। अभी यहाँ पे चीज का प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे ऐसे। ठीक है, इसको ठीक है, इसको थोड़ा सा कम। अभी अगर हम इसके साथ देखें इसको, ठीक है, तो चाहे इस टाइप का कोई ऑडियो हो या फिर इस टाइप का ऑडियो, वो मैच कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली ऐसा नहीं है कि हर ऑडियो के साथ वो मैच करेगा, वो आपको चेक करना पड़ेगा कि किस पे वो मैच करेगा, तो उस टाइप का आपको लेना है। एंड ऑब्वियसली जो वीडियोस आप यूज करोगे वो भी वैसे ही होना चाहिए। अब जो लाइक मैंने पहले लास्ट में जो यूज किया था, तो उस टाइप का अगर आप लेते हो तो फिर वो मैच नहीं करेगा, तो उस चीज का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ऐसे करके आप जो भी सीक्वेंस में जो आपका फुटेजेस है वो पहले आपको एक सेट मतलब उसको सीक्वेंस में एडजस्ट करना पड़ेगा। देन आप उसको इस तरीके से इंपोर्ट करके एग्जैक्ट उसके साथ सिंकिंग आप कर सकते हो, कोई भी ऑडियो के साथ सिंकिंग आप कर सकते हो, ठीक है। तो और एक दो चीज है जो कि कल क्लास है, ठीक है, मैंने पहले ही बताया था। तो कल सेम टाइमिंग पे ही क्लास होगा। तो आज के पूरे क्लास में कोई क्वेश्चन? नहीं मैम। ठीक है। तो अच्छा, और एक चीज, ब्लिंक इफेक्ट का जो रॉ फाइल था, मतलब जो आपने मतलब मैंने करेक्ट करके जो मैंने भेजने बोला था, वो यस उसका मैम। रॉ फाइल आपने किस दिन आपने भेजा था उसका रॉ फाइल? मतलब फाइनल वाला करेक्शन जो मैंने बताया था कि एकदम एंड में आप उसको ब्लिंक करो बस। हाँ मैम, वो मैंने ये परसों ही भेजा था मैम, सॉरी कल ही भेजा था मैंने तो। नहीं, मुझे तो नहीं मिल रहा है, मैंने 2 बार चेक किया। जो आपने कल का लिंक आपने भेजा था उसमें मैंने 2 बार चेक किया, लेकिन उसमें जस्ट एक का ही है, दैट इज इंट्रोडक्शन का। ओह अच्छा, वैसे है। ठीक है मैम, चेक करता हूँ मैं। हाँ, एक बार रॉ फाइल मतलब ब्लिंक इफेक्ट का रॉ फाइल, जस्ट रॉ फाइल आपके पास है तो हाँ, वो मुझे एक या बार फिर शेयर ऐसा हो कर देना। सकता है कि वो जो रेंडर्ड फाइल है वो अपलोड हो गई हो और रॉ फाइल में अपलोड करना भूल गया हो। चेक करके आपको कल तक भेजता हूँ। ओके ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, तो वो आप एक बार कर दो। यस मैम। एंड ठीक है, टुडे आई विल फिनिश। See you ओके मैम। tomorrow, same time. थैंक यू Thank मैम, you. सी यू।